सो हेलो पीपल्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नो पीपल एंड प्लेसेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्रांतिवीर, अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने वाले सरदार उधम सिंह के बारे में। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर की हत्या कर सभी शहीदों का बदला लिया था और इन्हीं के ऊपर एक मूवी भी बनी है जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस पर विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के रोल में है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सरदार उधम सिंह की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सरदार तेहल सिंह था जो कि रेलवे में चौकीदारी करा करते थे। उधम सिंह के एक भाई भी थे जिनका नाम मुख्ता सिंह था। फैक्ट नंबर 2, सरदार उधम सिंह जब 2 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके पिताजी ने ही उन्हें पाला पोसा, लेकिन जब वो 8 साल के थे तब उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में काफ़ी लंबा वक्त बिताया, लेकिन 1917 में उनके भाई की भी मौत हो गई थी। अपने भाई की मौत के बाद उधम सिंह अनाथालय छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने निकल पड़े थे। फैक्ट नंबर 3, साल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद उन दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ कई लोगों ने जलियांवाला बाग में शांति आंदोलन किया। इसी बीच ब्रिटिश जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां आ गया। जनरल डायर ने ना तो प्रदर्शनकारियों को जाने को कहा और ना ही उन्हें कोई वार्निंग दी, बल्कि सीधे ही अपनी फौज को फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया। उस फायरिंग में बहुत से लोगों की जानें गई। बाग का इकलौता एग्जिट गेट को अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। फैक्ट नंबर 4, जलियांवाला बाग में घटी इस घटना में कुल 500 लोगों की मौत हुई थी और वही 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार यहाँ कुल 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। उस बाग में 10 मिनट के अंदर ही करीब 1500 राउंड गोलियां चलाई गई थी। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए बाग के इकलौते कुएं में भी कूद गए थे। सिर्फ उस कुएं के अंदर से ही 120 लाशों को निकाला गया था। फैक्ट नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उधम सिंह ने बाग की मिट्टी को अपने हाथों में लेकर जनरल डायर और उस समय के पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर को जान से मारने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद उधम सिंह क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। फैक्ट नंबर 6, सरदार उधम सिंह क्रांतिकारियों की मदद से चंदा इकट्ठा कर देश के बाहर चले गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा कर क्रांतिकारियों के लिए खूब पैसे भी जमा लिए थे और इसी बीच वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए लंदन भी पहुंच गए। लेकिन उनके लंदन पहुंचने से पहले ही बीमारी के चलते जनरल डायर मर गया। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल ओडवायर को मारने पर लगाया। फैक्ट नंबर 7, 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक लंदन कॉक्सटन हॉल में बैठी थी, जिसमें माइकल ओडवायर भी मौजूद था। उधम सिंह उस दिन वहां टाइम से पहुंच गए थे। उधम सिंह ने अपनी रिवॉल्वर को एक मोटी किताब में छुपा कर रखा था। उन्होंने किताब के पन्ने को रिवॉल्वर के शेप में काट लिया था जिससे कि वो उसमें अपनी रिवॉल्वर छुपा सके। उधम सिंह ने माइकल ओडवायर पर 2 गोलियां चलाई, जिससे माइकल की तुरंत ही मौत हो गई और सरदार उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। फैक्ट नंबर 8, 4 जून 1940 को सरदार उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इसी तरह उधम सिंह भारत की आज़ादी की लड़ाई में अमर हो गए। साल 1974 को ब्रिटेन ने उनके अवशेषों को भारत को सौंप दिया। अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने का जो काम सरदार उधम सिंह ने किया था उसकी हर जगह तारीफ हुई थी। फैक्ट नंबर 9, सरदार उधम सिंह को भगत सिंह बहुत पसंद थे। उनके काम से उधम बहुत इम्प्रेस थे। उधम सिंह भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। साल 1935 में जब वे कश्मीर गए थे तब उधम सिंह को भगत सिंह की तस्वीर के साथ देखा गया था। साथ ही उन्हें देशभक्ति के गाने गाना भी बहुत अच्छा लगता था। वे राम प्रसाद बिस्मिल के भी फैन थे। उधम सिंह कुछ महीने कश्मीर में रहने के बाद वापस विदेश चले गए थे। फैक्ट नंबर 10, सरदार उधम सिंह कहीं भी अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ादी बताते थे। दरअसल सरदार उधम सिंह ने भारतीय समाज की एकता को दर्शाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, जो कि भारत के 3 प्रमुख धर्म हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म का प्रतीक है। साथ ही उनके कई पत्रों में भी उनका नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ादी रहा है। सो पीपल्स, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स और लाइक के जरिए ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए नो पीपल्स एंड प्लेसेस।